बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम जंग के लिए तैयार हैं। मशकें शुरू, जहाज और टैंक भी तैयार हो गए। बड़ा पैगाम दे दिया गया है और इस वक्त एक खलबली मच चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, चीनी सदर ने पैगाम दे दिया है कि अगर ये जंग वही है जो अमेरिका चाहता है तो फिर हम इस जंग के लिए तैयार हैं और आखिर तक इस जंग को लड़ेंगे। नाज़रीन, 7 से 8% चाइना ने अपने दफाई बजट में इजाफा कर दिया है और ताइवान के इर्द गिर्द मशकें शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये जंग तजारती हो सकती है, मुआशी हो सकती है या फिर ये रवायती जंग होगी। चाइना ने जंग का बिगुन बजा दिया है और आपको याद होगा मैंने YouTube के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो ऐसी पड़ी है जिनका थंबनेल अभी तक वही लिखा हुआ है कि चाइना हमला कर सकता है। सिनेरियो क्या बनने वाला है, हालात क्या बनने वाले हैं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, पाकिस्तान किस ब्लॉक में खड़ा होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चाइना और अमेरिका की जंग की। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। अभी ताज़ा दौराए मलेशिया से जो है वो वापस आए हैं। वो भी रुदाद सुनेंगे कि क्या हुआ, कितना आउटकम निकला, कितनी कामयाबी मिली। लेकिन उससे पहले उसामा साहब बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर है और ये मामलात जिनकी हम बहुत पहले निशानदही कर रहे थे, सिनेरियो वही बन रहा है। होने क्या वाला है जानते हैं मोहम्मद उसामा साहब से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। ये जंग को हम आखिर तक लड़ेंगे, चीनी सदर ने कहा है। ट्रंप जो है ना वो आपने जो कहा था ना वो कहता मेरे हाल ध्यान ना देना, लेकिन मंजरनामा इतना आसान नहीं है, सूरत हाल इतनी आसान नहीं। क्या नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो भी सूरत हाल है ये वही सूरत हाल है जिसका हम 2023 से तज़किरा शुरू कर चुके थे और हमारे लिए तो एक्सपेक्टेशन का लेवल शायद हमारे काम ने मैं उसको माइंड नहीं करता, लेकिन शायद लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई कर दिया टाइम फ्रेम को लेके या चीज़ों को लेके। मिसाल के तौर पे लगातार 23 में अल्लाह ताला ने शोहरत बख्शी, इज्जत से नवाजा, सिलसिला जारी रखा। 24 की प्रेडिक्शंस भी आपके सामने रही, तो अब शायद लोग उस एक्यूरेसी को एक्सपेक्ट करने लग गए कि वो जो जी इधर कहें तो इधर एटम बम गिर जाए, इस टाइप का। जबकि आप हमारी इस्लामिक अगर रिवायात को भी देखें तो उसमें भी आपको जो प्रेडिक्शंस हैं या वो हैं वो बड़ी खुली चीज़ों की निशानियों से मिसाल के तौर पे वो मिलती हैं। जैसे एक अचानक अभी बात करते करते मेरे ज़हन में एक रिवायत आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनसे पूछा गया कि क़यामत, तो आपने कहा कि मैं आ गया तो बस अब क़यामत, मेरा आना उसके बाद क़यामत, साथ साथ की बातें। आज 1400 साल गुजर गए हैं तकरीबन, बल्कि अब मेरा ख्याल है 1445-46 के अराउंड हम पहुंच चुके हैं। तो अभी भी हमें लगता है कि शायद चीजें बस वो, मेरा ख्याल है ये पिछले 1400 साल वाले भी इसी चक्कर में रहे होंगे कि बस ये अब गुजर गई और ये सारे सिलसिले शायद ऐसे ही चल रहे हैं। जबकि इसकी वजह ये है कि मुसलमानों को जो दीन जिस तरीके से इन्होंने आखज किया है या हासिल किया है वो बड़ा जैसे कहते हैं ना कि इनके पास हिस्टोरिकल हिस्ट्री पे बात कम हुई है। अगर ये मूसा का इंतजार समझ जाते कि फिरौन क्यों बच्चे कत्ल करवा रहा था और कितने अरसा तक ये सिलसिला चला इंतजार का, तो फिर ये मेहदी के इंतजार को भी अलैहिस्सलाम को भी समझ जाते। तो ये क्योंकि हम उस सब को नहीं समझते, इसी तरीके कश्ती नूह की हमने एक दफा मिसाल भी दी थी कि वो कश्ती नूह के सवार भी बड़े जैसे कहते हैं कि सदियों में तैयार हुए थे, जो उस अहल हुए थे, जो उस कश्ती के सवार बने थे।
तो ये सिलसिला इसी तरह से है, लोग महसूस नहीं कर पा रहे कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब इकोनॉमिक सिस्टम चीजों ने अपनी अपनी, जैसे कहते हैं ना, जमीन बोस होना था। मिसाल के तौर पे हमने अर्ज की थी कि जो अमेरिका है उसका डाउनफॉल शुरू है, और ट्रम्प के आने की भी की थी कि वही आएगा, लेकिन जंगे खत्म करने के नाम पे आएगा, जंगे खत्म नहीं कर पाएगा। और जो ये सारा खिता है, ये अपना इस टाइम साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो है वो ट्रबल में है। और वो ट्रबल जो है, हो सकता है कि यहाँ कुछ चल चला भी जाए, इसके भी भरपूर चांसेस होंगे, क्योंकि पानी ने उछलना ही उछलना है। पानी अब मैं उसको किस तरीके से डिफाइन करूं, उस कड़ी को मिलाऊं कि पानी ने उछलना है, हवा और पानी के जरिए जो तूफान, अर्थक्वेक, सुनामी बनना है, वो अगर एटम चलता है तब भी एक फॉर्म क्रिएट करेगा, जलजला बजाते खुद आए तब भी क्रिएट करेगा। और टेक्निकली मेरी अपनी जो रिसर्च है या एक अपनी इंट्यूशन है, वो ये कहती है कि ये जो सारी चाइनीज जो शेप है ना, इसका अगले मुस्तकबिल में कोई ज्यादा काम नहीं है। बल्कि सॉरी टू से काफी लोगों की शायद दिल आजारी हो, लेकिन एक इल्मी बात है। और शायद अब वो वक्त है कि अब हमारे सर पे ऐसी आन पड़ी है कि हमें क्लियर क्लियर बातें करनी है, एम्बिग्यूटी में बातें नहीं रखनी कि बड़ी वो मुंह बना के और बन बना के, बन फब के बातें, वो बेशक दीनी बातें हों, बेशक कोई भी बातें, वो बड़ी क्लैरिटी मांग रही हैं। और ब्रेन्स भी अब शायद बड़ी क्लैरिटी के साथ सुनना चाहते हैं, क्योंकि मालूमात का, जैसे कहते हैं, अज़दहाम है, इल्म उठा लिया जाएगा, मालूमात बेशुमार होगी, अब हर बंदे को हर बात पता है। लेकिन असल बात यह है कि जो कुरान का सीक्वेंस है देने का, वो तो यही कहता है कि पहले तज़किया नफ्स, फिर इल्म, फिर हिकमत अता होती है। ये पूरा सीक्वेंस का मतलब एक वो स्टेप्स हैं। तो हिकमत असल गोल है, जिसमें असल सेंस प्रिवेल करती है कि हाउ टू अचीव, हाउ टू डील। अब हो ये रहा है कि सैटर्न की अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर उसको देखें तो सैटर्न अपना साइकिल पूरा करके साउथ ईस्ट एशिया बनता है पाइसिस, पानी का ही घर है, वाटर साइन है, लेकिन पाइसिस। एस्ट्रोलॉजी में भी जो फर्स्ट हाउस होता है वो ईस्ट होता है, मतलब फर्स्ट हाउस एरीज ईस्ट, तो इसके साथ ये 12th हाउस साउथ ईस्ट, इसके अंदर सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है। सैटर्न, राहु, जितने प्लैनेट, 7 प्लैनेट्स का कंजक्शन सब इधर हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अब कुछ भी हो सकता है। ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये थाईलैंड, ये सारे एरियाज जो हैं वो क्रिटिकल हैं। और क्रिटिकल इन सेंस है कि जलजले, सैलाब, तूफान और जंग के नतीजे में भी ये सब कुछ पॉसिबल है, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, खसूसन अब। और आप वो भी देखें कि पहले भी जब एटम बम चला था तो जापान की साइड पे ही चला था पूरी दुनिया में। तो ये कहीं ना कहीं फिर वही रुख है, वही क्योंकि नक्शे पे हम ना अमेरिका को वो पतली साइड समझते हैं, लेकिन घूम फिर के जब इधर से जाओ तो वियतनाम और ये सारे मुल्क और परे अमेरिका आपस में कहीं ना कहीं करीब इनके समंदर मिलते हैं और एक्सेस बनती है। और इसी तरीके से चांसेस ये होंगे। अब इसमें ना 3-4 पॉइंट्स बड़े मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को समझने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी तो एक इतना सा 10वां हिस्सा है जो हेल्प करता है प्रेडिक्शंस में। इस्लाम की जो कोर आइडियोलॉजी है या कोर जो एक रूहानी एक सिलसिला चल रहा है या जो ताल्लुम है, और वो जो ताल्लुम है वो किताबों से नहीं आता। ये लोग बार बार अमूमन कहते हैं, मुझे आपने भी देखा होगा कमेंट्स में जी, जब हम कोई रिवायत बयान करते हैं तो ये कहते हैं जी रिवायत, रेफरेंस। तो मैं हंसने लगता हूँ, मुझे दिल में आता है कि ये एक फेज ही होता है, हम भी मांगा करते थे कभी कि जी रेफरेंस लाएं, रिवायत लाएं। फिर मुझे लगा कि शायद ये वो मैट्रिक लेवल का लेवल है, जब आप एक खास सर्टेन लेवल से मुखातिब होते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो ये सारा पानी पिए होते हैं और ये सारी असेसमेंट से गुजरे होते हैं। मिसाल के तौर पे रिवायत की क्या बात करनी है, उस दिन हमने दजाल पे जब प्रोग्राम किया था तो अमूमन लोग उस पर सरप्राइज थे कि दजाल के मुतालिक तो रिवायत ये है और दजाल तो ऐसा है
और हालांकि पूरी इनके पास जो दजाल के मुताबिक रिवायात है ना, वो 3-4 से ज्यादा इनको क्लैरिटी नहीं है उसमें। ये दजाल है और उसके मुताबिक इतना हुक्म है, और उसकी 3-4 से ज्यादा इनके हाथ में नहीं है, और उस पे पक्के हुए बैठे हैं। मजे की बात, उस पे पक्के हुए बैठे हैं। तो आज मेरा जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ब्रेन्स हैं, इंटेलेक्चुअल है, उनसे कि सर जी बुखारी मुस्लिम खोल लें और मुकम्मल नमाज की रिवायत निकाल लें। बस बुखारी मुस्लिम सहीहीन है, हम सियासत की बात नहीं करते, हम उनकी करते हैं जो तखरीज हो चुकी हैं, जो तखरीज शुदा है, जिन पे आपने सनद लगा दी है कि ये अब इनमें से हमने ज़ईफ रिवायात छांटी कर दी है। उनमें से आप मुकम्मल नमाज की रिवायत ढूंढें बुखारी मुस्लिम से, जिसमें अल्लाह अकबर से लेके सलाम तक की और तकबीरात पे इख्तिताम होता तक की मुकम्मल रिवायत हो। तो जब आपको ये रियलाइज होगा ना सर जी कि आपके पास नमाज की तो रिवायत पूरी नहीं मिली, तो आप लोग दजाल की रिवायतों को पक्के होके बैठे हुए हैं कि वो एग्जैक्ट वो होंगी। ये भी इम्तिहान ही है हमारा कि हमें वो मार्फत की आंख ये प्रैक्टिस से मिलेगी। जब तकवा, कुरान भी आपसे कहाँ बात करता है सर जी, हुदल्लिल मुत्तकीन, वो हिदायत करेगा सिर्फ तकवा इख्तियार करने वालों को, यानी कि जो खुदा खौफी में मुब्तला होंगे, अपने मालिक हकीकी से डर के चलना चाहेंगे। कुरान सिर्फ उनसे उनको हिदायत करेगा, दूसरों को नहीं करेगा, जितना मर्जी पढ़ लो। तो एक तो ये सेंस जो है वो ज्यादा मुझे लगता है कि रूहानी तरीके से इसको एक्सप्लोर ज्यादा करीब किया जा सकता है एज कंपेयर टू ये कागज के जो पत्थर उठाए फिर रहे हैं या चीजें, इनसे कुछ नहीं मिलने लगा। अब ये जो जंग है ये 14 अप्रैल की तारीख ले लें। 29 मार्च का सूरज गिरन हुकूमतों के लिए गिरन है लेकिन पार्शल है, लेकिन 14 मार्च का चांद गिरन जो है वो अवाम पे मुकम्मल लग रहा है। इमोशनली डिस्टर्ब होने जा रहे हैं सब, इमोशनली सारे ज़ोरी हिल जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, मेंटली स्ट्रेस्ड में होंगे। ये पूरे का पूरा जैसे कहते हैं ना कि अवामी हालत होगी। अब ये हालत जमीनी भी तो कोई हकायक होंगे ना, हम तो चलो एस्ट्रोलॉजिकली बता देते हैं कि जी चांद जब इस मोशन पे आता है तो यूं होता है, फीलिंग यूं होती है, रवैये यूं होते हैं, तलाकें होने लगेंगी, मियाँ बीवी के झगड़े ज्यादा हो जाएंगे, जो मामला खराब हुए हैं टसल्स बढ़ जाएंगी, अवामी प्रेशर भी आ जाएगा। तो ये तो है रीडिंग। लेकिन आप देखिएगा 14 मार्च के अराउंड में, मार्च के महीने में आपको जमीनी हकायक पे भी कुछ ना कुछ मिलने लगेगा ऐसा, जिसके नतीजे में आप लोग स्ट्रेस्ड होंगे। अच्छा, उसके बाद आप याद करें हमने बॉर्डर हॉट आपको बता दिए थे बहुत पहले, वो कह रहे थे आज ही हमला क्यों नहीं हो रहा, आपने कह दिया तो बस अब कल क्यों नहीं हो रहा, पॉइंट समझे कि कल क्यों नहीं हो रहा। ये तो आप जाके अपने तारीख की उसमें नहीं कर सकते। ये हजरत नूह की जब कश्ती का वाकया है ना, उसमें ऐसे ही था कि अल्लाह ताला फरमाते थे कि ये दरख्त का बीज बो, इस बीज से एक पौधा उगेगा, जब उसका फल लगे उसकी गुठली दोबारा बोना, फिर मैं बताऊंगा कि कब कब कश्ती तैयार होगी। हर दफा ये पौधा लगता था उसकी गुठली से, फिर उसका फल पकता था, फिर गुठली दोबारा, और हुक्म आ जाता था कि अभी नहीं, हुक्म आ जाता था अभी नहीं। 7 दफा ये हुआ सिलसिला, और हर दफा लोग छोड़ते चले जाते थे, फिल्टर्ड होते चले जाते थे, और फिर आखिर में वो जब पूरी दुनिया में पानी चढ़ा हुआ था तो वो लोग अहल बचे थे जो अपनी, जैसे कहते हैं ना, दिल की आंख और मन की आंख और रूहानी आंख का सिलसिला जिनके पास था, बस वही बचे। हालांकि नबी खुदा सामने थे और कहते थे कि बस अभी अल्लाह का हुक्म आया, तैयारी करो तैयारी करो, हर दफा हुक्म रिपीट हो जाता था। बताएं, आप किताबों में बैठे हुए सामने नबी और हुक्म आगे का आगे होता जा रहा है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया याद कर लें कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अजाब की इतला आ गई, आपने बस इलाका पहले छोड़ दिया, और इतनी सी बात पे जैसे कहते हैं ना, कोई गुनाह नहीं, कोई हदूद खुदा पामाल नहीं हुई थी, कोई हराम काम नहीं कर दिया था जो अल्लाह की शरई हदूद। और इसमें भी लोग बड़े जो है ना डाउटेड हैं कि जी पुरानी शरीयतें और नई शरीयतें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सब एक ही दीन लेके आए हैं, एक ही पैगाम लेके आए हैं तौहीद का। अल्लाह ताला और उसकी मखलूक, अल्लाह ताला की मान के उसकी मखलूक की, जैसे कहते हैं ना कि आबियारी, उनकी ग्रोथ, उनकी अमन, उनके लिए प्यार मोहब्बत। और ये लान सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत जो महराज का तोहफा है वो पढ़े तो सही, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, किसी एक में भी फर्क नहीं करता मैं, सब एक ही उस पे लेके आए।
तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इतला हो चुकी थी कि भाई अजाब आ रहा है, तुम निकलो। अब निकलने का हुक्म नहीं था, सिर्फ अजाब आने की इतला थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई निकलो, कि अजाब आने वाला है। वो अजाब टल गया। अब बताएं, तो मसला ये है कि हम लोग कहीं वो बुक्स उन रिवायात पे बैठे हैं जो रिवायात कहीं ना कहीं अभी भी जैसे कहते हैं ना कि डिमांड करती हैं कि उन पे मजीद रिसर्च की जाए। 9 लाख रिवायतें हुकूमत वक्त में उमवी दौर में लिखवाई गई और की गई हैं। बल्कि हजरत उमर रजी तआला अन्हा के दौर में तो पाबंदी लग गई थी हदीस कहने पे, इतनी ज्यादा हदीसें लोग कहने लग गए थे, पाबंदी लग गई थी कि अब हदीस नहीं करनी। इवन कि ये हालतें थी। और आप लोग, जैसे मैंने अब एक लिटमस पेपर की तरह टेस्ट करने के लिए आपको दे दी है कि बुखारी मुस्लिम में सिर्फ नमाज की मुकम्मल रिवायत ढूंढ लें, फिर रिवायतों का जितना भी ढंडोरा पीटना पीटें। ये अल्लाह ताला की मार्फत का रास्ता है। ये प्रैक्टिकल उसकी तरफ उसके खौफ में मुब्तला होके चल के ही अपनी राह खुद ब खुद दिखाता है। ये ऐसी दिखाता है जैसे आपका गूगल आपको चलाता है। गूगल कैसे लेके जाता है? गूगल पे बड़ा एतमाद है और एतकाद है। तो सर जी, ये भी अल्लाह के निजाम के मुकाबले में ही आपने जो है गूगल खड़ा किया है। ये इंश्योरेंस भी आपकी जो है, मैं अमूमन कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला के निजाम के मुकाबले में इंश्योर है, क्योंकि अल्लाह ताला आयतल कुर्सी से इंश्योर करते हैं आपको। वो कहते हैं 3 दफा पढ़ो हिफाजत होगी, सफर से निकलने की दुआ पढ़ो एक्सीडेंट नहीं होगा, ये दुआ पढ़ो तो डूब के मरने की और नागहानी आफात से बचोगे। वो इंश्योरेंस पे नहीं जाना, हम दूसरी इंश्योरेंस पे ज्यादा। क्यों? अल्लाह ताला कहते थे कि मैं नुकसान देता हूँ, मैं तुम्हें आजमाता हूँ, मैं तुम्हें बगात के नुकसान से आजमाता हूँ। कुरान में बड़ा वाज़ेह है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो उधर से इंश्योरेंस करवा लेंगे क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में निजाम खड़ा कर दिया गया। तो इसलिए ये रिवायात और इस सिलसिलों से इतने ज्यादा जो बड़े आप लोग वो हैं, ये इस तरीके से नहीं समझ आनी। तो अब असल उस पे आते हैं कि ये सिर्फ ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा व्यूवर बड़ा रेगुलर इस सारी चीज को टो कर रहा है। तो इनकी एम्बिग्यूटी और वो जो जैसे कहते हैं ना क्लैरिटीज चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चाइनीज और ये सारी जो शक्लें हैं, इनका मुझे मुस्तकबिल में कोई खास रोल नजर नहीं आता। उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो मैंने एक दफा हजरत नूह के जिस बेटे ने बेअदबी की थी और वो रिवायत जिक्र की थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे तो उनकी चादर वो एक साइड पे हटती थी तो एक बेटा हंसता था। तो ये उनकी नस्ल है और उस टाइम उन्होंने बददुआ फरमाई थी। दूसरा ये है कि सर जी इनका खाना देखें, इनकी फूड देखें, ये अप टू मार्क नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फजूल तरीन जो फूड है वो इनटेक कर रहे हैं। और आप हम सब समझते हैं कि फूड जो है बेसिकली आपके मिजाज को बनाती है, आपको बनाती है, आपकी डाइट आपको डिफाइन करती है। बेशक आप लोग हम लोग बड़े फंस गए हैं खुद भी इसी फास्ट फूड और कितनी। मौला अली फरमाते हैं कि वो 2 चीजों को मिक्स करके कभी ना खाओ। हम लोग 10-15 चीजें डाल के मैदे में और उसको कहते हैं अब तू इससे एंजाइम्स और विटामिन निकाल ना, जरा तेरा टेस्ट लें। वो दिमाग उसी से थक जाता है। फूड ही ऐसी खाते हैं कि दिमाग काम ही नहीं करता, कि दिमाग कुछ उसी में लगा रहता है कि मैदे में खाई जा रहे हैं दिन में 3 दफा। अहले बैत क्या है कि 2 दिन में 3 खाने हैं। हम लोग हर 3 टाइम पे खा रहे हैं। ये रोजा तो कोई रोजा ही नहीं है सर जी, 12 घंटे क्या रोजा है? उनका आम खाने 18 घंटे के बाद की ताकीद है। तो ये फूड हमें बनाती है। तो चाइनीज फूड मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी, फिर कोरोना इधर से निकला, जो कोई गंद जो दुनिया की तबाही उतरी वो इधर से ही निकली। और अब चक्कर ये है कि उनकी वैसे भी जो बर्थ रेट है कुदरत ने सबब बनाया, बर्थ रेट उन्होंने खुद किल किया। अब ये सारी साउथ ईस्ट एशिया की, बल्कि मलेशिया जब मैं था तो मैंने ऐसे टीवी चलाया तो वहां एजिंग सोसाइटी कह रहे थे कि हम एजिंग सोसाइटी बनते जा रहे हैं, जिसमें बूढ़े जो है वो ज्यादा होते जाएंगे, नौजवान कम होते जाएंगे और गैप मार्केट में क्रिएट हो रहा है। तो उस गैप को फुल किससे कर रहे हैं? रोबोट से। अब ये एक रोबोटिक साइंसदान रोबोट्स पे काम करने की दलील ये कह रहा था कि बूढ़े जो है वो हमारे इस सारे उसमें एजिंग जो है वो ज्यादा ग्रुप है, एज ग्रुप ज्यादा हो रहा है, तो हमारे यंग गैप बन रहा है मार्केट में, तो रिपोर्ट से हम उसको फिल करेंगे। सर जी कुदरत के निजाम में आप असल में रिपोर्ट से फिल नहीं करने जा रहे, आप अपना पत्ता ही कटवाते जा रहे हैं। आपकी जमीन पे जरूरत ही नहीं है।
अल्लाह ताला को रिपोर्ट्स चाहिए जमीन पे, बंदों के लिए बनाई थी, बंदे होंगे तो ठीक है, नहीं काम करना तो आ जाओ भी वापस। तो ये भी एक रीजन मैं समझता हूँ कि ये लोग वाइप आउट होंगे। जो वो हदीस है मौला अली की कि मेरा बेटा मेहदी उस वक्त तक ज़हूर नहीं करेगा जब तक दुनिया का 1/3 हिस्सा खत्म नहीं हो जाता। तो अब हम जब इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की करीब करीब उस दिन, अच्छा नबूवत का 40वां हिस्सा ख्वाब नहीं है, किसी को क्या जरूरत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ख्वाब में झूठा देखना या बयान करना इंतहाई मैं समझता हूँ कि शर्मनाक हरकत है, क्यों करना है। तो ये सिलसिले कहीं ना कहीं करीब हो रहे हैं, साल नहीं 2 साल नहीं, फिर भी करीब 5 साल में भी हो जाए तो करीब है, 10 साल में भी हो जाए तो करीब है। आप तो 1400 साल के बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये लगता है कि अप्रैल की जो 14 तारीख है वो ट्रिगर करेगी, पहले 29 मार्च फिर 14 अप्रैल। इन 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को भी महसूस होने लग जाएगा कि ऊंट अब किस करवट बैठेगा। बिल्कुल सही है, म्यूट कीजिएगा उसामा साहब जरा। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा, बड़े दिनों बाद आपसे जो है ना इस तरह बड़े खुल के आपने बातें की हैं। लगता है कि मलेशिया का दौरा आपका कामयाब रहा है। हमारा एक नई वीडियो के साथ फिर हम नाज़रीन के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक इजाज़त लेते हैं। मुझे और उसामा साहब को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।